जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। हमारे तमाम स्टूडेंट जो दूर दराज में हैं उनकी मांग है कि सर थोड़ा सा औसत का चैप्टर चला दीजिए। और वे टेट और सुपर टेट के विद्यार्थी भी रह चुके हैं और बहुत कम अंकों से उनका कटा हुआ है, नहीं तब तक अध्यापक होते। तो चलिए शुरू करते हैं आज औसत के बारे में। और बहुत गौर से देखिएगा, उससे पहले हम आपको संख्या पद्धति की कुछ थोड़ा सा संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा बता दें तो औसत शुरू हो रहा है, क्योंकि संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न औसत से भी आते हैं। तो देखिए पहला होता है प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम औसत निकालना शुरू करेंगे। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ लेते हैं और उसका औसत निकालना सीख लेते हैं। चलिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक यानी जेकर कोनो आविष्कारक न पता हुआ। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिससे हम गणना कर सकें। वह संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे एक, अंग्रेजी वाले 1 2 3 पढ़ाना कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब एक आविष्कारक पता बा नहीं, इसके आविष्कारक नहीं पता है तो यह हो गया प्राकृतिक संख्या। जैसे पेड़ का आविष्कारक का नहीं पता बा, पेड़ बात पूछी कि पेड़ का आविष्कार की कैले रहल, पेड़ का आविष्कार के पता बा नहीं। लेकिन हवाई जहाज के आविष्कार की कैले रहल तो सब जगह बता दी, हवाई जहाज के फलाने के लिए ढकाने के लिए। लेकिन पेड़ का आविष्कार के पता बा नहीं, इसीलिए हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इस पेड़ का आविष्कार कोई का नहीं पता है, इसलिए उसे प्राकृतिक कहा जाता है। इसी प्रकार इस गिनती वाली संख्याओं का आविष्कारक हमें नहीं पता है, इसलिए हम कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसमें से हमारा जो प्रश्न उठता है, क्या इस एक अंक पहला आ जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे छोट प्राकृतिक संख्या बताइए। तो गिनती कहां से स्टार्ट किए आप? सबसे छोट के बा हमें एक बा, के बा है गिनती एक से स्टार्ट किए, एक सबसे छोट बा। एक सबसे छोटा हो गया प्राकृतिक संख्या, या एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या एक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक। एक अंक की प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, ठीक ना। अब देखिए फिर क्या कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। एक अंक माने अकेला एक अंक जब पूछेगा यानी अकेल, तो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आ गए 10, 9 के बाद आ गया 10, 10 में हो गए 2 व्यक्ति यानी 1 2, यानी 2 व्यक्ति हो गए। अब एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई आपकी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कह सकता हो या प्राकृतिक संख्या पूछ सकता हो, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी?
9 कहेंगे 9 के बाद आ जाता 10, 10 में बाटे 2 जनी, 1 और 0 2 जनी हो गई मिला के। चलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। उस तरह पूछ लेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? अब 9 के बाद आता 10, 10 में 2 जनी आ गई बाटे, 10 में 2 जनी, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। ओकरे बाद सब बड़ा रहा, 10 के बाद 11 बड़ा रहा, अब 12 बड़ा ही है, सब बड़ा है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। क्या हो जाएगा? 99, 9 9 2 लिख दो, बड़ी संख्या। कहीं 99 के बाद आ जाएगा 100, क्या जाएगा? 100, 100 में 3 अंक आ गया। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अंक की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब कहा गई? 99। ऐसे 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक का सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9999। ऐसे करते निकाले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आएगा, ये प्रश्न आते हैं, आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको बताया जा रहा है कि प्रश्न आया हुआ है इसके बारे में। चलिए प्राकृतिक संख्या आपका ये हो गया। अब क्या होता है, अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब आ गई पूर्ण संख्या, इसके बारे में जान लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब आ गई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कैसे स्टार्ट होली? पूर्ण संख्या मतलब पूरी तरह लिखा जा सके, जैसे हम पूरा बाटी ना वैसे। तो पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मतलब समझ में आयल कि पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्टिंग होता है, 0। पूर्ण मतलब पूरी तरह लिखल जाए, ये पूरा तरह लिखा दिया गया, यह पूर्ण संख्या हो गई है। 1/2 लिखा जाएगा, यह पूर्ण संख्या आपकी नहीं है। 1/3 लिख दिया गया, यह पूर्ण संख्या नहीं है। 0.5 लिख दिया गया, पूर्ण संख्या नहीं है। ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। कड़ी में 2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये जान लीजिएगा। पूर्ण संख्या मतलब क्या हो गया? जो पूरी तरह से लिखा जा सके, जेकरे अंदर कोनो अवगुण न हो, वह पूर्ण है। तो जने जो पूरी तरह लिखा जा सके वो का पूर्ण। अब भाई साहब के अंदर अवगुण बा, देखा 1/3 अवगुण आ गई, 1/2 अवगुण आ गई, 0.5 लग गई अवगुण, बिंदी लग गई, हाई करनी आ गई अवगुण लग गई। तो यानी पूर्ण संख्या जो पूरी तरह से लिखा जा सके वह पूर्ण संख्या हो गया, यानी पूरी तरह से कोनो अवगुण दुर्गुण न होकर अंदर रहे, ना तो पूर्णमय भइल। अब आगे देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या है, क्या पूरा तरह लिखा जा सकेली। जितनी प्राकृतिक संख्या गिनती और जितनी संख्याएं हैं सभी पूर्ण संख्या है, यानी पूरा बाटे सब, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब पूर्ण बाटे, पूरा लिखा था। 1 लिखा तो पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। तो जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं, 0 से लेकर जितनी भी गिनती वाली संख्या, यानी 0 से लेकर जितनी भी गिनती वाली संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं। सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं। अब प्रश्न उठता है, बहुत गौर से देखिएगा, लड़के फंस जाते हैं इसी में, ठीक है ना। और उत्तर मार देना गलत टिक, कल हम सही कह आगे बाटी मास्टर नंबर में कम दिला लगाता।
चलिए, पूर्ण संख्या। अब पूछता है सबसे छोटी संख्या बताएं। अब दे दलस, चाहे यहाँ एक लिख दे कंफ्यूज करे खातिर, या सबसे छोटी संख्या पूछ ले, ठीक ना। अब है लिख दे सबसे छोटी संख्या बताएं और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। पूर्ण संख्या बताएं। अब कंफ्यूज हो गए आप। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी? एक हो गई। सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई? एक। क्या हो गई? एक। लेकिन पूछ लगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? गिनती पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट करता रहा? जीरो शुरू करता रहा। कैसे? जीरो से। जीरो से आप शुरू कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण संख्या हो गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई आपकी? जीरो। अब पूछेंगे कि जीरो को काहे नहीं प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लिए? आपका सवाल आ सकता है कि आप शून्य को प्राकृतिक संख्या में क्यों नहीं सम्मिलित कर लिए? तो भैया शून्य का आविष्कार हुआ है, किन्होंने किया है? आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया है, इसलिए इसके आविष्कारक का हमें पता है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? यानी शून्य क्या आपकी? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आविष्कारक आर्यभट्ट जी हैं। अब सबसे छोटी संख्या बताएं एक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। जब पूर्ण आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा सबसे छोटी। फिर सबसे दो अंकों की, यहाँ एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं, या एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण लग गया, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण लग गया तो जीरो उत्तर लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा उत्तर। अब क्या हो गया? अब हमें दो अंकों की सबसे छोटी, दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं, या पूर्ण संख्या बताएं। दो अंकों की दो डिजिट में सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट जो कहा जाला, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं। संख्या बताएं। अब देखा, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं तक शर्त बा कि सबसे छोटी संख्या बताएं एक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं जीरो, या एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं जीरो। बस यहीं तक है नियम का ना कानून। उसके बाद सब बराबर। दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, दो अंक सबसे पूर्ण संख्या 10, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बता दिए हैं कि सभी संख्या पूरी तरह लिखी जा रही हैं, और जीरो को सम्मिलित कर लिया गया है। जीरो का आविष्कार हुआ है, लेकिन वो भी पूरा तरह लिखा जा रहा है। कटपट तो है नहीं कि जीरो ऐसा लिखा था ना, ये पूरा बन गया बा, पूरी के आकृति बन गया बा। यहाँ दिखा देना है, जीरो ऐसा लिखा था पूरी आकृति इसकी बन गई है, यानी पूर्ण संख्या हो गया। यानी ये हो गया पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। अब कंफ्यूजन खत्म है आपका, आप निकाल सकते हैं। अगर पूछेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 9 लिख दिया, इसे 1 2 3 4 5। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करिएगा, 1 और बाद 4 तो शून्य बढ़ा दिया, 1 2 3 4, ये तो उत्तर हो गई। ठीक है। अब इसमें पूछ सकता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। जब जाने रहेंगे तभी निकालेंगे, और नहीं जाने रहेंगे तो सोचेंगे क्या करिए ये दादा आपका हो। चलिए आगे चलिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, अब इसी पे हमारा था औसत, कि प्राकृतिक संख्याओं के औसत के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में हम दूसरा डाल देंगे। चलिए, अब पूछता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग माने जोड़ा, योग माने जोड़ा, प्राकृतिक संख्याओं का योग।
प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब प्रश्न जो हमारा आता है इस तरह आता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का औसत इस तरह का आता है। चलिए अब पूछ ले, आपसे पूछ ले, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9, अब बतावा योग कितना, यानी बताइए जोड़ने पे कितना उत्तर आएगा। तब क्या करेंगे, पहले 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, समय लग जाएगा ना। समय कमल समय हमारे पास होता नहीं है, इसलिए हमको बहुत जल्दी करना होता है। तो कुछ नहीं करना है, जब पूछे बराबर कितना, तो अंतर कितने का है, एक अंतर है। अब इस प्रश्न को इस तरह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का योग बताइए, या लगातार प्रथम इमारती में आ गया, लगातार प्रथम 9 लिख सकता है, ऐसे हिंदी में लिख दे 9, लगातार प्रथम 9 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का योग बताएं। लगातार प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। दूसरा इस तरह लिख सकता है, 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, बीच में से डाट कर देगा। डाट का मतलब 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, यानी क्रमवाइज चलता चला जाएगा। 1 2 3 4 अंतिम वैसे कर देगा, +9 इजगल टू कितना, मानक बराबर कितना। यह 3 तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। उत्तर तीनों का उत्तर एक ही होगा, यानी प्रश्न का तरीका, पूछने का तरीका अलग अलग, उत्तर एक। जनबा करते हैं ना, गाँव में कौन नाम रहला, का नाम है, गांव में किसी का नाम डेबरी ठेबरी रहला, और स्कूलिया में बड़ा बढ़िया सुरेश दिनेश महेश रहला, ऐसा बहुत बढ़िया नाम रहला। गाँव में पुकारे वाला कुछ और नाम, अब बहरमा बड़ा बढ़िया, गाँव में छछुन्नर, अब बहरवा ऐश्वर्या राय नाम हो जाए। समझ रहे हैं, छछुन्नरी गाँव में नाम पड़ जाए, बहरवा ऐश्वर्या राय पड़ जाए, तो समझा। तो 1 2 3 4 5 सबका योग निकालना है, कुछ नहीं करना है। आई 9 है, का है 9 है, सब लगातार चलता है, सब लगातार चल रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार चलना है। अरे राम, एक समझ लिया, राम के बाद शाम आ गए, शाम के बाद दिनेश आ गए, मनोज, सब एक घर के बाटे लगातार चलता है। पहले सबसे छोटका लड़का, ओकर बाद ओकर बड़का, ओकर बड़का, उसके बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, बराबर चल रहे हैं, नहीं एक अंतर है, और सब बराबर चल रहे हैं क्रमवाइज से। तो 9 के बाद क्या आता है आपका 10, 9 के बाद क्या आता है 10। तो कुछ ना करिए, जब ऐसे रही तो 9 करिया, आगे 10 कर दिया, गुड़े 9 गुड़े 10 आई बटा 2 कर लिया, और कुछ नहीं करना है। तो 10 9 90, 10 9 90 का आधा, 90 बटे 2 में 90 का आधा कितना हुआ 45, 90 का आधा कितना हो गया 45। अब एक जोड़वा 45 आई, जोड़ के देख ला, 3 1 2 में 3 3 3 6 4 10 5 15, अब 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45 हो गए। कम समय लगल ना, तो कम समय लग गया आपका। इसी तरह फिर एक और आपको हम दिखा देते हैं, देखिए इसको भी। अब कंफ्यूजन वाली स्थिति खत्म कर रहे हैं आपकी, यहां दे सकता है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग।
प्रथम 15 प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, एक होल नंबर कहा जाला, एक नेचुरल नंबर। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है आपका कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग है, लगा दिया शर्त, पूर्ण लिख दिया, क्या लिख दिया, पूर्ण यानी पूरा। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग मतलब पूर्ण संख्या क्या हो गई, प्रथम पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0। सबसे छोटी जो निकल जाला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो 0। अब क्या हो गई, प्रथम 15 यानी 1 2 3, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी हो गए प्रथम 15 पूर्ण संख्या। गिना कैसे नहीं बांटे हैं, गिने कैसे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसका योग बताइए, योग बताइए। क्या है ना, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग। तो इस तरह भी लिख सकता, 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 अंतिम धन 14 करके बताइए योग, ठीक है ना। और यहाँ प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योग, यहाँ प्राकृतिक लिख दिया है, यानी यहाँ पूर्ण लिखा तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ प्राकृतिक लिखा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। कहीं प्राकृतिक आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब क्या नहीं बांटना है, प्रथम 15 प्राकृतिक, सब प्राकृतिक हम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का था योग बताओ। तो अब क्या है, पूर्ण लिख दिया तो 0 से स्टार्ट करेंगे और प्राकृतिक लिख दिया तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अब योग निकाल लो, कुछ नहीं योग करना है, हेकर योग निकालने के बाद है से जोड़ा 14, 14 के बाद क्या हुआ था 15, 14 के बाद क्या हुआ था 15। जब 14 के बाद 15 आता है तो 14 करा गुड़े 15 कैला बटे 2 कैला, बस कुछ नहीं याद करना है, कोई सूत्र तो नहीं याद करना है। 14 के बाद 15 होता है, 14 के बाद 15 2 सत्ते 14 15 सत्ते 135, यानी उत्तर कितना हो गया, जोड़ेंगे तो सारा इतना जितना भी जोड़ेंगे तो 135 होगा आ जाएगा आपका। चलिए अब इसको भी जोड़िए, 15 के बाद क्या होता 16, 15 के बाद क्या होता 16 बटे 2 कैला, 2 अठे कट गई 15 बटे 115 बटे, अब 15 सत्ते 7 25 105 होगा, 105 हो जाएगा योग, 7 25 35 7 एकम 7 3 10 यानी 105 हो गया। चलिए अब हो गया 15 बटे 120, अब इसको जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न है। अब आगे थोड़ा सा योग अब औसत के बारे में बता देते हैं और वीडियो खत्म करते हैं, फिर नया पूर्ण संख्या सम संख्या विषम संख्याओं के बारे में, उनके औसत के बारे में चला जाएगा। चलिए ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे चलिए, अब पूछ सकता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत, ठीक है ना। देखिए अब दोनों सवाल एक ही हैं आपके, कहने का तरीका अलग अलग हो गया है, इसको थोड़ा व्याप्ति बढ़ा दिया है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, और यहाँ प्रथम कर सकता है या क्रमागत यहाँ कर सकता है। क्रमागत
क्रमागत 10 प्रथम कर दिया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत। तो कुछ नहीं करना आपको, प्रथम है यानी 1 से स्टार्टिंग कर देगा। प्रथम मान लो पहला से स्टार्ट करा, प्रथम से मैंने प्रथम यानी 1, फिर 10 प्राकृतिक यानी 1 2 3 मतलब यही चीजें है। प्रथम यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही बता कह रहा कि प्रथम 10 प्रथम हो गए 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राकृतिक संख्या का औसत। अब ऐसा ना करिए कि हमें दूसरे घुसर दिया, ऐसा ना करे दूसरे घुसर दिया कि यही में चला ही एक बात यही 5 लिख दी बीच में घुसेड़ दी, ये गलती ना करिएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक यानी लगातार जिसे कहा जाता है, इना एक बीचों में एक कहीं थे 5 घुसेड़ दें, अलग ही जोड़े आप लगा नहीं, ये ना करिए, गलती कर ऐसा मत करिएगा। ये प्रथम यानी क्रमागत चलना है, क्रमागत एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऐसा नहीं कहिए कि एक सीढ़ी पर रहा दूसरा सोचा कि अब इकट्ठा कूद 5वीं सीढ़ी पहुंच जाए, गिर जाए, मुंह टूट जाए, फूट जाए, उसके बाद हमारे दोस्त ना बा। चलिए अब क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो कुछ न कर है करना है 1 है करना है 10, ये दोनों ने जोड़ ला 1 धन 10 बटे 2 कहला बटे 2, ये तुम्हारा औसत आ गए। है कितना आ गए 10 1 11, 10 1 11 बटे 2 यानी कितना हो गए 11 का आधा कितना हो गए 5.5। एवं प्रथम है तो दोनों बतिया एक ही है, यहाँ अथवा लिख देते हैं, अथवा मतलब दोनों प्रश्न एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। यानी 9 1 बा, 1 मनैया बा है, घर का ना हो गई है, स्कूलिंग ना हो गई, बस समझिएगा। यानी प्रथम का है तो प्रथम यानी 1 लिखिएगा, है 10 लिख रहा है तो प्रथम यानी 1 लिखेगा, जब प्रथम लिखा 1 अंतिम लिखा क्या 10 तो 10 करके जोड़ दीजिएगा बटे 2। अब करना 10 है कि 11 बटे 2 यानी 5.5, ये आपका आ गया आंसर। कन्फ्यूजन फिर एक संदेहात्मक चीज, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब आपको दे सकता कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग औसत बताइए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो चलिए कन्फ्यूजन दूर, इस तरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।